हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन में अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने जो राजस्थान का जो मरुस्थल प्रदेश है उसे हमने ख़त्म कर लिया था और आज हम अरावली शुरू करने वाले हैं। चलो बिना देरी करते हैं अरावली को शुरू। कैसे है, किस प्रकार से है। तो यार, आज 31 तारीख को एक बहुत बड़ी खबर शायद आपने यूट्यूब पे देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। एसएससी के टीचर जो अपने बच्चों के लिए लड़ाई कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उन जवानों के द्वारा जो किसी से पढ़कर आगे बढ़े हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि वो डायरेक्ट ही उठ के पुलिस में चले गए, सियासत में चले गए, किसी में चले गए। ऐसे उठ के थोड़ी चले गए, उनके भी तो कोई गुरुजी रहे होंगे ना। ऐसे गुरुजनों के ऊपर हाथ उठाना कोई अच्छा थोड़ी है। ये बात वो खुद बोल सकते थे कि गुरुजनों के ऊपर हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है। तो आज उन क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हक की लड़ाई तो लड़ेंगे। वो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए तो लड़ नहीं रहे। भाई खुद के लिए लड़ रहे हो तो होना चाहिए यार, थोड़ा बहुत वो मुझे दुख है। तो चलते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो चलें, करते हैं शुरू। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश फर्स्ट में आ जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्र का 9% भाग में फैला हुआ है। राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। कुल विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबाई में फैली है। ठीक है। राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। ये अरावली की कुल लंबाई जो 692 किलोमीटर है, ये पूरी है। अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, जो 79.48% भाग में है। मतलब इतना भाग है इसका 692 किलोमीटर का। अरावली की औसत ऊंचाई तो 930 मीटर है। अरावली का विस्तार तो 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में। वह एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। राजस्थान में अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर में है। नोट, तो जिलों के पुनर्गठन के बाद ब्यावर, डीडवाना, कुचामन का पूर्व भाग, कोटपुतली, बहरोड व खेरतल तिजारा भी इसमें शामिल है। एक नोट और है, अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अरावली का दक्षिण पश्चिम भाग चौड़ा होता है और अरावली का उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा होता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग दक्षिण पश्चिम भाग है। अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला भाग मध्य भाग है। मध्य भाग के अंदर ये बिल्कुल कम है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर है। अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला अजमेर है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर जो कि सिरोही में है। अरावली का निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट टापू है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा बसा शहर प्रतापगढ़ है, जो 580 मीटर पर है। राजस्थान में अरावली का मध्य भाग अजमेर। राजस्थान में अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है।
राजस्थान की सबसे ऊंची 3 चोटियां सिरोही में ही हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित यह भवन रायसीना की पहाड़ियां पर बना है। करोल बाग के मध्य स्थित रायसीना व छोटी मोटी पहाड़ियों को दिल्ली रेंज कहते हैं, जहां संसद, जेएनयू व राष्ट्रपति भवन बना है। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायस राय भवन है। नक्शाकार एडविन लैंडसियर लुटियंस इसका निर्माण करौली धौलपुर के लाल पत्थरों से हुआ है। इस भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन है। अरावली के उपनाम। तो अरावली को भारत का अपलेशियन कहा जाता है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन से की जाती है, जो एक प्राचीन वलित मोड़दार पर्वतमाला है। प्राचीन ग्रंथों में विष्णु पुराण में परिपत्र, भौगोलिक भाषा में मेरू, बूंदी में अडावली, सिरोही में आबू गुलाब, उदयपुर में आड़ा वटा। अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को उत्कट की गर्दन कहकर संबोधित किया है। कर्नल जेम्स टोड ने मंदिर की अधिकता होने के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई थी। अरावली का राजस्थान में विस्तार तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अरावली पर्वत प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार से वर्णन करने वाला एम.एस. हेरोन 1923 में एम.एन. हेरोन, इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन था। ये स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे, जो एस.आई. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता के अध्यक्ष भी रहे। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की सामान्य जानकारी। तो अरावली प्रदेश की जलवायु उप आर्द्र, उत्तर व मध्य अरावली की जलवायु तो उप आर्द्र, दक्षिण अरावली की जलवायु तो आर्द्र जलवायु, औसत वर्षा तो 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी तो भूरी लाल कंकरीली मिट्टी है। मुख्य फसल तो मक्का ज्वार। वनस्पति तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप एवं दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें दिल्ली क्वार्टजाइट चट्टानें प्रमुख हैं। अरावली का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग क्वार्टजाइट चट्टानों से दिल्ली सुपर समूह की चट्टानें निर्मित हैं। इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी का प्रसार है। अरावली की विशेषताएं तो यह विश्व की प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। रचना विधि के अनुसार अरावली
मोड़दार पर्वत हैं। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। यह पर्वतमाला पश्चिम मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को रोककर पूर्व राजस्थान में वर्षा करती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला भौतिक भाग है। यह सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला भौतिक भाग है, लेकिन राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली प्रदेश से नहीं होता है। राजस्थान में जितनी भी नदियां बह रही है, ये जरूरी नहीं कि उसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही हो, बल्कि यहाँ सर्वाधिक उत्पन्न होने वाली नदियां तो हैं। यह सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक वनों के विस्तार वाला भौतिक भाग है तथा वन्य जीवों की शरण स्थली है। यह राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। यह राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थों की बहुतायत वाला भाग है। इस प्रदेश में आग्नेय चट्टानों की अधिकता के कारण धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली के दक्षिण व पश्चिम में प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में आ जाता है तथा अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अरावली राजस्थान में जल विभाजक के साथ साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। राजस्थान की जीवन रेखा तो राजस्थान के खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान बोल दो, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। पूर्वी ढाल अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्च तर है। उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत श्रेणी क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में भी नहीं है, बल्कि टूटी फूटी हैं, जिनमें वायु घाटियां पाई जाती हैं। अरावली का स्वरूप अजमेर से सिरोही एवं गुजरात तक एक तानपूरे की तरह है, जो ऊपर से संकरी तथा नीचे से फैली हुई है। अरावली के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पुराना नंबर NH48 नया नंबर है। अरावली पर्वतमाला संपूर्ण राजस्थान को दो विशिष्ट भौतिक भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें 16 जिले प्लस सिरोही 17 जिले क्षेत्र, 60% जनसंख्या 40% निवास करती है। अरावली सहित अरावली के पूर्व में गैर मरुस्थलीय प्रदेश 25 जिले क्षेत्र 40% जनसंख्या 60%। अरावली का नुकसान तो अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागरी मानसून के समानांतर होने के कारण बादलों को रोकने में असमर्थ होती है, अतः बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है, तो ये हमारे राजस्थान का नक्शा है। अब इधर तो रेतीला जो मरुस्थल प्रदेश आ गया वो ये यहाँ से ये शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में बटा हुआ है, तो ये दोनों ही है। अरावली हमारी ये वाली है, इसमें ये अरावली का चौड़ा हुआ यानी पश्चिम और दक्षिण भाग फैला हुआ है। उसके बाद ये बिल्कुल सकड़ा हो जाता है।
और ये सकड़ा होता है, यहाँ तक बिल्कुल सकड़ा हो जाता है, फिर आगे थोड़ा सा फैल के और दिल्ली में थोड़ा सा फैल जाता है। तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। जो बंगाल की खाड़ी से जो पानी आता है इधर से, वो इसे रोकता है, रोककर बारिश इधर ही हो जाती है। और जो अरब सागर इधर है, वो अरब सागर इसके बिल्कुल सिध में जो आता है पानी, वो सीधा का सीधा इसमें क्रॉस हो जाता है, यानी कि ये इसे रोक नहीं पाती, क्योंकि समांतर है। ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो बारिश यहाँ पे नहीं होगी। अरावली को खतरा, तो राजस्थान में अरावली प्रदेश में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों से इसको खतरा उत्पन्न हो गया है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली क्षेत्र में 128 में से 31 पहाड़ियों गायब होने पर चिंता जाहिर करते हुए इसके 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर कानूनी खनन बंद करने का आदेश दिया है। राजस्थान में अरावली को विस्तार एवं ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। अरावली का विस्तार, तो ऊंचाई, उत्तरी अरावली 450 मीटर, मध्य अरावली 700 मीटर, दक्षिण अरावली 1000 मीटर। फर्स्ट में जाता है हमारा उत्तरी अरावली। जिले अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, सीकर, झुंझुनू का दक्षिण पूर्वी भाग, सांबर से सिंघाना व सिंघाना झुंझुनू से खेड़तल तिजारा तक है। औसत ऊंचाई तो वही 450 मीटर। निर्माण क्वार्ट, जो जाइट एवं फाइलाइट सेलों से। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में शेखावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी सिकर, हर्ष की पहाड़ी सिकर, जयपुर की पहाड़ियां व अलवर की पहाड़ियां शामिल हैं। उत्तर अरावली की चोटियां कौन कौन सी हैं? तो चोटी है रघुनाथगढ़ सिकर 155 मीटर, माल खेत सिकर 1052 मीटर, लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर, भोजगढ़ तो झुंझुनू 979 मीटर, खो जयपुर 920 मीटर, बहराइच अलवर 792 मीटर, बाबाई जयपुर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बरबाई झुंझुनू 780 मीटर, बिलाली कोटपुतली बहरोड 775 मीटर, मनोरपुरा जयपुर 747 मीटर, बेराट कोटपुतली बहरोड 704 मीटर, सरिस्का अलवर 677 मीटर, सिरावास अलवर 651 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, अलवर दुर्ग अलवर 597 मीटर। तो ये उत्तरी अरावली की जो भी चोटियां हैं उनके नाम हैं। फिर आ जाता है नॉर्थ, तो रणथंबोर में अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती है। सरिस्का अभ्यारण्य में क्रास का पठार, काली घाटी, मोर की अधिकता, काकण वाड़ी पठार, कांकण वाड़ी, किला, दारा, सिकोहा, केदराहा आदि स्थित है। डोंडीमल का दर्रा तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में है। कुसाली घाटी तो सवाई माधोपुर में है। उसके बाद आता है हमारा मध्य अरावली विस्तार। मध्य अरावली का मुख्य विस्तार अजमेर व ब्यावर जिले में है। इसके अलावा राजसमंद व उत्तरी भाग भी इसमें शामिल है। सामर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक का भाग मध्य अरावली में आता है।
औसत ऊंचाई 700 मीटर है। निर्माण संगमरमर, क्वार्टजाइट व ग्रेनाइट चट्टानों से। मध्य अरावली की चोटियां हैं। चोटी का नाम है मोराय जी, गोरम जी। ब्यावर है 934 मीटर, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, नाग पहाड़ अजमेर 795 मीटर। नोट गोरम जी की चोटी टोडगढ़ पहाड़ी का ही भाग है। नोट अरावली पर्वतमाला में मध्य अरावली में ही सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। नाल दर्रा घाट तो दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच धरातलीय संकीर्ण पथ या कटापटा भाग तंग रास्ता जो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। मध्य अरावली के दर्रे तो कच्छ वाली दर्रा, ब्यावर, पीपली दर्रा ब्यावर, यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नाल है। उदाबारी दर्रा ब्यावर, सरूपा घाट ब्यावर, ये उपरोक्त चारों दर्रे टोडगढ़ इलाके ब्यावर में हैं, जो ब्यावर जिले को पाली जिले से जोड़ते हैं। ये चारों दर्रे ब्यावर जिले से दक्षिण में निकलते हैं। ब्यावर जिले के दर्रे तो बर दर्रा ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग 14, नया नंबर है NH 25, इस दर्रे से गुजरता है। यह दर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता है। इस दर्रे से जोधपुर जयपुर मार्ग गुजरता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर, यह दर्रा ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से मसूदा मार्ग गुजरता है। सिसुरा शिवपुरा घाट तो ब्यावर, यह ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से विजयनगर मार्ग गुजरता है। सूरा घाटी दर्रा, ये जब ब्यावर के ब्यावर में आएगा, यह ब्यावर के दक्षिण में है। इस दर्रे से ब्यावर जिले से भीलवाड़ा जिले जोड़ने वाला मार्ग गुजरता है। दिवेर की नाल राजसमंद, यहीं से कोठारी नदी का उद्गम होता है। गोरम घाट दर्रा राजसमंद पाली, यह दर्रा मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ आमेट राजसमंद से रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। कामली घाट दर्रा राजसमंद पाली, तो यह दर्रा जोजावर पाली से देवगढ़ राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। नोट गोरम घाट रेलवे स्टेशन पाली राजस्थान में सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला रेलवे स्टेशन है। दक्षिण अरावली तो विस्तार देवगढ़ राजसमंद से दक्षिण में उदयपुर सिरोही तथा दक्षिण अरावली का विस्तार है। दक्षिण अरावली की श्रृंखलाएं अधिक सघन, ऊंची तथा वनाच्छिद्र है। जिले राजसमंद उदयपुर सलूंबर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही पाली। औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। निर्माण ग्रेनाइट चट्टाने। दक्षिण अरावली की चोटियां तो गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही 1722 मीटर 5650 फीट, और अगर इसमें 5 फीट का जो ऊपर का मंदिर जोड़ लिया जाए तो ये 1727 मीटर हो जाती है। शेर माउंट आबू सिरोही 1597 मीटर। दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही 1442 मीटर। जरगा उदयपुर 1431 मीटर। अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही 1380 मीटर। आबू सिरोही 1295 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। धोलिया उदयपुर 1183 मीटर। जयराज सिरोही 1090 मीटर। ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। सुंढा व पर्वत भीनमाल जालोर 991 मीटर। माकड़ मगरा उदयपुर 989 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। सायरा उदयपुर 900 मीटर। लीलागढ़ उदयपुर
874 मीटर। डोरा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। जालोर 869 मीटर। नागपाली नागपानी उदयपुर 868 मीटर। गोगुंदा उदयपुर 840 मीटर। इस राना भाकर जालोर 839 मीटर। रोजा भाकर जालोर 730 मीटर। झारोला भाकर जालोर 588 मीटर। कोटड़ा उदयपुर 450 मीटर। ऋषभ देव उदयपुर 400 मीटर। गुरु शिखर सिरोही यह राजस्थान व अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। इसे गुरु माता भी कहा जाता है। गुरु शिखर पर ही दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना है। माना जाता है कि गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पे ही गुरु शिखर पड़ा है। यह हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। आबू पर्वत खंड सिरोही तो यह समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे एक बेथोलिक की संज्ञा दी जाती है। स्थलाकृति दृष्टि से इसे एक विशाल इंसेलबर्ग भी कहा जा सकता है। आबू पर्वत खंड 19 किलोमीटर लंबा व 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो दक्षिणी अरावली के नाल या दर्रे देख लेते हैं। फुलवारी की नाल उदयपुर। इस नाल से कोटड़ा से उदयपुर मार्ग गुजरता है। यहीं से मानसिक वाकल नदियों का उद्गम होता है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल उदयपुर से जयसमंद झील सलूम्बर की ओर जाने वाले मार्ग में स्थित है। देवरी दर्रा उदयपुर NH 27 पुराना नंबर 76 इस दर्रे से गुजरता है। चित्तौड़ से उदयपुर की ओर जाने वाला मार्ग में स्थित है। हाथी दर्रा उदयपुर इस दर्रे से NH 27 गुजरता है। पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर आने वाले मार्ग में स्थित है। डेबर दर्रा सलूम्बर यहाँ से गोमती नदी निकलती है। सोमेश्वर की नाल पाली से रणकपुर रास्ते में देसूरी के निकट स्थित है। देसूरी की नाल पाली राजसमंद देसूरी पाली से 4 भुजा राजसमंद जाने वाले मार्ग में स्थित है। इससे NH 162 गुजरता है। नोट देसूरी की नाल को ही झीलवाड़ा की नाल पगलिया की नाल कहते हैं। देसूरी स्थान पाली में है। झीलवाड़ा स्थान राजसमंद में है। अतः परीक्षा में देसूरी की नाल पूछे जाने पर पाली सही उत्तर होगा। झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही उत्तर होगा। हाथी गुडा की नाल तो राजसमंद पाली। यह दर्रा कुंभलगढ़ किले के पास स्थित है। यह दर्रा केलवाड़ा राजसमंद से घाणे राव पाली की तरफ निकलता है। बोरांग दर्रा सिरोही के दक्षिणी भाग में है, जो आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद। राजस्थान की अन्य पहाड़ियां व पर्वतीय क्षेत्र। मेरवाड़ा पहाड़ियां तो मध्य अरावली क्षेत्र में टोडगढ़ ब्यावर के समीप की पहाड़ियां जो मेवाड़ मारवाड़ को अलग करती है। पिंडमाट मैदान देवगढ़ राजसमंद के समीप की निर्जन पहाड़ियां पिंडमाट का मैदान कहलाती हैं। बनास नदी के बेसिन में है। गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ की तस्तरी नुमा पहाड़ियों की मेखला गिरवा कहलाती है। इन श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों के बेसिन में उदयपुर शहर बसा है। यहाँ के उपरखंड तहसील व पंचायत समिति का नाम भी गिरवा ही है। भाकर पूर्वी सिरोही की
तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां देश हरो उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भाग है। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, भूमठ दक्षिण राजस्थान, उदयपुर डूंगरपुर सलूम्बर सिरोही का अरावली पर्वतीय क्षेत्र जहां भील जनजाति निवास करती है। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ी है। अडावाल पर्वत बूंदी